गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और आज का वीडियो मेरा इसका नवा वीडियो है। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कोई एक चार्ज जो है v वेलोसिटी से हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है और उसका एक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि फोर्स के लगने के कारण जो है चार्ज का जो है मूवमेंट कैसा होता है। क्या वो स्ट्रेट लाइन होता है, क्या वो सर्कुलर मोशन होता है, क्या वो पैराबोला होता है। इस सब चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे और जो है चार्ज के मोशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मैं पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आते हूँ, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये था कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। ठीक है, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों फोर्स लगने के कारण क्या होगा कि चार्ज का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। डेफिनेटली होगा, क्योंकि अगर वो फ्री है चलने के लिए तो फोर्स के कारण जो है उसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब मोशन होगा तो बच्चों उसका एक पाथ होगा। ठीक है, पाथ कैसा होगा ये हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पाथ हमारा कौन कौन सा हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो सकता है बच्चों हमारा जो है पाथ सर्कुलर हो सकता है बच्चों पैराबोला हो सकता है कोई शेप हो। ये हमको नहीं पता कि कौन सा पाथ होगा, लेकिन ये पता है कि कोई ना कोई पाथ होगा। तो बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कौन सा पाथ होता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स लगती है तो वो किस पाथ में जाता है ये आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि फोर्स कितनी लगती है। तो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो फोर्स था वो था क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, वो यहाँ पे इस तरीके से था और बच्चों इसका जो वैल्यू आया था क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, जहां पर थीटा था हमारा एंगल बिटवीन क्यू एंड एंगल बिटवीन वी एंड बी, मतलब V और B के बीच में हमारा जो एंगल था वो था। अब बच्चों हमारा जो है चार्ज पार्टिकल किस पाथ पे जाएगा यही थीटा डिसाइड करता है V और B के बीच का। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि किस पाथ पे वो जाता है। तो बच्चों तीन पाथ हमारे बनते हैं। नंबर 1 पाथ जाता है कि वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन मोशन में जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारा जो है चार्ज जाता है, ये पहला बनता है। दूसरा बच्चों जो हमारा बनता है वो होता है बच्चों हमारा सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर मोशन में हमारा जो है पार्टिकल जाता है, चार्ज पार्टिकल। और तीसरा बच्चों होता है हमारा हेलिकल पाथ। ठीक है, हेलिकल पाथ कैसा होता है, वो कुछ इस शेप में हमारा चार्ज आगे बढ़ता है, इसको हम हेलिकल पाथ कहते हैं। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये तीनों चीज जो है हमारी डिपेंड करती है एंगल पे, कि हमारा V और B के बीच में एंगल कितना है इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम यहाँ पर एक एक के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो बच्चों अगर थीटा जो है वो हमारा 0 या 180 होता है तो बच्चों हमारा जो है स्ट्रेट लाइन का पाथ बनता है चार्ज पार्टिकल का। बच्चों थीटा अगर हमारा एग्जैक्टली 90 होता है V और B के बीच में, तब हमारा जो है सर्कुलर पाथ बनता है।
और बच्चों तीसरी कंडीशन होती है कि थीटा जो होता है 0 to 180 होता है, कुछ भी होता है, ठीक है, 0 और 90 को छोड़ करके, इनके बीच में, मतलब क्या हुआ, 0, 90 और 180 को छोड़ करके हमारा कोई भी एंगल होता है, ठीक है, तो हमारा जो है वो बनता है हेलिकल पाथ। इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, इस पे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। अब बच्चों आज की वीडियो में हम इस पे और इस पे बात करेंगे, और हेलिकल पाथ के लिए एक और इसके बाद जस्ट वीडियो बनेगा, उसको आप देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम जो है सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा जो है, इसको मैं यहाँ पे तीसरा वाला बिठा दे रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो है कैसे होता है उसका, चार्ज पार्टिकल का, और बच्चों सर्कुलर पाथ हमारा कब होता है, इसी के ऊपर में आज में हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें हम आराम से जो है जाएंगे डिटेल में, ठीक बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमने आपको पहले बताया था कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल कितना है, वो है हमारा क्यू वी बी साइन थीटा, और दूसरी शर्त हमने यहाँ पे रखी कि अगर थीटा हमारा 0 है या 180 है, थीटा हमारा 0 है या 180 है, तो हमारा जो है स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। क्यों जाएगा, ठीक है, देखिए फोर्स, ठीक है, जब हमने यहां पे रखा बच्चों थीटा 0, तो हमारा देखिए क्या हुआ, क्यू वी बी साइन 0 हो जाएगा, और फोर्स बच्चों हो गया हमारा 0, ठीक है। और बच्चों यदि हम 180 रखेंगे तो हो गया क्यू वी बी साइन 180, और बच्चों यहां पर भी साइन 180 की 0 थी, तो फोर्स हो गया 0, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कुछ इस तरीके से अवेलेबल है। इसका डायरेक्शन बच्चों हमारे पास ये है, ठीक है, इसका डायरेक्शन ये है। अब बच्चों एक चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है, और वो बच्चों इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से। तो देखिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये वाला डायरेक्शन जो है हमारा जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो v और v के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है वो हो रहा है थीटा इक्वल टू 0, ठीक, थीटा इक्वल टू 0। दूसरा क्या होता है, अगर मान लीजिए एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है, वो हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है v वेलोसिटी से, तो देखिए क्या हुआ कि v इधर है और v इधर है, ये v हो गया, ये v हो गया, एंगल बन गया 180, ठीक है बच्चों। जब हमारा थीटा 0 है और थीटा 180 है, तो दोनों ही केस में हमारा फोर्स जो है वो 0 है, ठीक है। जब इसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो बच्चों इसका जो है पाथ बदलने का कोई मतलब ही नहीं है, तो जिस तरफ जा रहा है उस तरफ ही जाता रहेगा। और बच्चों जैसे कि ये इंटर किया ऐसे, तो ये बड़े आराम से ऐसे चला जाएगा, क्योंकि इसके पास v है और v को रोकने के लिए या बढ़ाने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रही, तो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ इससे ज्यादा बताने के लिए नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है। अब बच्चों हमारा दूसरी कहानी आती है कि जब हमारा जो है थीटा जो है 90 है, ठीक है, थीटा 90 है, तब क्या होता है, ठीक है, थीटा 90 है तब क्या होता है। तो बच्चों देखते हैं कि थीटा 90 होने पे क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है अवेलेबल है, ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कुछ इस तरीके से अवेलेबल है। ये क्रॉस का निशान है, मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनसाइड जो है बोर्ड के डायरेक्शन में है। अब बच्चों इसी जो है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जो है हमारा एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। सपोज करिए ये हमारा जो है एक चार्ज पार्टिकल इस तरीके से आया, पॉजिटिव चार्ज है, और बच्चों वो देखिए क्या हुआ, v वेलोसिटी से इधर इस डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ये v वेलोसिटी है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए इसके ऊपर लगेगा फोर्स, ठीक है, इसके ऊपर लगेगा फोर्स। तो फोर्स को सबसे पहले डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको आता होगा, फिर भी मैं बताता हूं। देखिए v का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है इनसाइड द बोर्ड, और v का डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा थीटा 90 हो गया। तो बच्चों अगर हम यहाँ लिखेंगे f बराबर क्यू वी बी साइन 90, ये ऐसे आ जाएगा, तो हमारे पास फोर्स हो गया क्यू वी बी, f बराबर क्यू वी बी साइन 90 1 होता है। तो हमारे पास इतना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। अब फोर्स किस
डायरेक्शन में लग रहा है, यहां पर ये बात आती है। तो बच्चों फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए 3 मेथड मैंने आपको बताए थे। एक तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड, दूसरा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और तीसरा बच्चों हमारे पास था राइट हैंड पाम रूल। मैं यूज करता हूं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे फार्मूला था, इस फार्मूला जो आया था वो था हमारा F बराबर क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये था, यहीं से ये मिला था। तो बच्चों हम करेंगे V क्रॉस B। तो देखिए V का डायरेक्शन ये हुआ और B का ऐसे, तो V के डायरेक्शन में अपना पाम रखेंगे, ऐसे रखेंगे, और बच्चों इसको ऐसे मोड़ेंगे B के डायरेक्शन में। तो थंब का डायरेक्शन हमको देगा बच्चों फोर्स। तो क्या हुआ बच्चों, यहां पर साफ साफ दिखता है कि फोर्स हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन इस तरीके से हो गया। और बच्चों V इधर है, B अंदर की ओर है, F ऊपर की ओर है, ये हमारा बन रहा है। तो बच्चों ये वाला जो है, ये वाला फोर्स का डायरेक्शन इससे कहेगा कि तुम इधर चलो, और ये कहेगा कि हम इधर जाएंगे। तो बच्चों क्या होगा कि आगे भी बढ़ेगा और जो है पीछे भी बढ़ेगा। तो आगे भी बढ़ेगा, ऊपर की ओर भी बढ़ेगा। तो बच्चों थोड़ा सा इस पाथ पे ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहां पे पहुंचे, यहां पे फिर से देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए फिर से देखते हैं बच्चों, यहां पर क्या होता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अब जो है इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा बच्चों। अभी भी देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। ठीक, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये ऐसे हो गया, इसको टर्न कर देगा बच्चों। और क्या होता है कि अब हम देखेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए V क्रॉस B। ठीक है, देखिए V का डायरेक्शन ये है और B का अंदर है, तो V क्रॉस B, फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। अब देखिए फोर्स का डायरेक्शन अभी भी ऐसे है। ठीक है, अभी भी फोर्स और वेलोसिटी अभी भी 90 पे है। ठीक है, यहां पे आ गया बच्चों, ये इसको फिर घुमाएगा ऐसे, ये इसको ऐसे घुमा देगा, फिर ये देखिए ऐसे चलेगा। ठीक है, फिर देखिए यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अब ऐसे हो जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हुआ और B है पीछे, तो देखिए अब की से फोर्स हमको इधर ऐसे मिलेगी, तो फोर्स देखिए हमको फिर ऐसे मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 पॉइंट पे मैंने आपको वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन दिखाया। बच्चों यहां पर एक चीज जो निकल के आई कि वेलोसिटी जो है वो फोर्स के परपेंडिकुलर है हर जगह। ठीक है, वेलोसिटी जो है फोर्स के परपेंडिकुलर है। और बच्चों ये कंडीशन जब आई थी हमारी, तो ये कंडीशन आई थी हमारी सर्कुलर मोशन में। ठीक है, कहां पे आई थी, सर्कुलर मोशन में ये कंडीशन आई थी। बच्चों इसका मतलब ये होता है कि जब हमारा वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की B के परपेंडिकुलर होती है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, तो चार्ज पार्टिकल हमारा एक सर्कुलर पाथ एक्वायर कर लेता है इस तरीके से, और वो ऐसे 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 इसमें घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर डायरेक्टेड रहती है। ठीक है, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स, नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टेड, ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ। अब बच्चों सर्कुलर मोशन का आपको यदि कंसेप्ट याद है, ना याद हो तो ध्यान रखिएगा। तो बच्चों वहां पर मैंने आपको बताया था कि, ठीक है, वहां पर आपको बताया था कि अगर सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, अगर सर्कुलर मोशन होगा तो बच्चों एक हमारे पास फोर्स होगा, उस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जिसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। मतलब क्या होगा कि हमारा ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगेगा। यानी कि नोट कर लीजिए इसको, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, किसकी तरह काम करेगा, वो हमारा क्या काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास यहां से निकल करके आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको सर्कुलर मोशन में बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी कोई फोर्स नहीं होती है, कोई हमारे पास फोर्स होती है जो कि सेंट्रीपिटल की तरह काम करने लगती है। उसके तमाम एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे। उसमें एक बात मैंने उस टाइम कही थी कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स भी होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, वो आज एग्जाम्पल यहां पर आ गया।
तो क्या हुआ कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारा मैग्नेटिक फोर्स की तरह काम करेगा, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। अब बच्चों यहां से हमको निकालना पड़ेगा एक्सप्रेशन। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारा मैग्नेटिक फोर्स कितना है, मैग्नेटिक फोर्स है हमारा QVB, और बच्चों ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो बच्चों होता है हमारे पास mv²/r, mv²/r, ठीक है, mv²/r। तो बच्चों अब देखिए यहां पर, अब हम यहां से जो है आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कहानी हमारी नई नई स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ पे हमारी कहानी नई नई स्टार्ट होती है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए निकल के आया mv²/r = QVB, ये निकल के आया। बच्चों देखिए v से ये वाला एक v कट जाएगा, तो देखिए यहां पर जो आएगा हमारा रेडियस निकल के आएगा, वो आएगा mv/QB, ठीक है। ये हमारे पास पहला जो है फॉर्मूला आया उस कंडीशन का, जब हमारा चार्ज पार्टिकल जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पे जाता है तो हमारा जो है रेडियस उसका होता है mv/QB, mv/QB। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस ये करेंगे, देखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसका मास, ठीक है, मास वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। उसका चार्ज वो भी हमारा कांस्टेंट होगा, वेरी नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म ली है, तो यूनिफॉर्म में इसकी भी वैल्यू होगी हमारी कांस्टेंट, तीनों चीज कांस्टेंट है बच्चों। और v हमारा जो है, v हमारा अगर हम बढ़ाएंगे तो रेडियस अपने आप बढ़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होता है। बच्चों क्या हुआ, यानी यहां से एक बात साफ साफ निकल के आ रही है कि अगर हमारे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी, बात को नोट कर लीजिए, अगर सुन लीजिए, if we increase the velocity of चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हम बढ़ा रहे हैं, पार्टिकल, then radius of circular path will increase, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट करिए और फिर मैं आपसे बात बताता हूं। बच्चों हमारे इसी चैप्टर में एक चीज हम पढ़ेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे, वो है हमारा साइक्लोट्रॉन, नोट करिए इसको, साइक्लोट्रॉन, ठीक है। 2-3 वीडियो बाद उसके वीडियो आपको मिलेगा। साइक्लोट्रॉन में हम यही काम करते हैं, क्या करते हैं कि वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो रेडियस बढ़ता जाता है, ठीक है। इस बात को मैं आपको उसमें बताऊंगा, और ये फॉर्मूला और ये बात जो कंसेप्ट मैंने बताया है ये साइक्लोट्रॉन की जो है वर्किंग में यूज होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि अगर हम वेलोसिटी बढ़ा दें चार्ज पार्टिकल की तो हमारा रेडियस इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक, ये हमारी बात यहां पर आ गई। अब इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए, ठीक, अब बच्चों यहां से दूसरी बात निकल करके आती है, दूसरी बात ये आती है कि अगर ये हमारा जो है सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, हमारा ये चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन में है, तो बच्चों ये जो है क्या कहते हैं, एक राउंड पूरा कर रहा होगा और एक पूरा सर्किल, एक पूरा चक्कर पूरा करने में ये कुछ टाइम भी लेता होगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम उस टाइम को निकालेंगे, ठीक है, अब हम उस टाइम को निकालेंगे। तो बच्चों टाइम निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड बराबर, ठीक है, स्पीड बराबर, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है, सिंपल सी बात, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बच्चों हम यहीं से टाइम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही बात, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, डिस्टेंस इसकी कितनी होगी, डिस्टेंस बच्चों एक राउंड में ये लेगा 2πr, डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 2πr, ठीक है। r हमारा कितना है, r है हमारा वो है mv/QB, देखिए यहां लिखा हुआ r = mv/QB, ये हमने यहां पे लिख दिया। तो बच्चों देखिए डिस्टेंस आ गया 2π, r की वैल्यू आई mv/QB, और बच्चों स्पीड हमारी कितनी है, v है,
तो बच्चों ये हमारी गया कट। तो बच्चों टाइम जो आया, ठीक है, टाइम जो आया, टाइम को अगर हम टी माने तो बच्चों आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इस चीज को जरा आप नोट कर लीजिए, ठीक है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। यहां पर देखिए आया, यहां पर देखिए इसको हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक राउंड पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, इसलिए ये टाइम पीरियड हो गया। ये बच्चों आया 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ठीक है। अब देखिए ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है m पे, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पे कितना चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड पे। बच्चों इसका जो है हमारा रेडियस ऑफ सर्किल और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है। टाइम इज द इंडिपेंडेंट, टाइम पीरियड इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। फॉर्मूले आपको ये याद रहने चाहिए, नहीं तो होगी मिस्टेक, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से आ गया कि टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी और रेडियस पे हमारा डिपेंड नहीं करता है। अब बच्चों इसके बाद जो है एक फार्मूला और आता है, और वो फार्मूला होता है बच्चों हमारा, वो फार्मूला होता है सिंपल सा एक फार्मूला होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 सेकंड में कितना जो है राउंड लग रहा है, तो वो होगा 1/t, और ये बच्चों आ जाएगा हमारा QB अपॉन 2 पाई m, QB अपॉन 2 पाई m। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आगे काम आएंगे, न्यूमेरिकल्स में आएंगे, कंसेप्ट में काम आएंगे, इस चीज को पढ़ लीजिए। कुछ भी इसमें जो है ऐसा है जो आपको यूजफुल नहीं है, ऐसा कुछ भी मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां से आ गई। अब बच्चों इसके कुछ और फॉर्म कर देते हैं, जैसे बच्चों कि हमारे पास क्या हुआ, हम जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू बी। अब बच्चों यहां से देखिए क्या निकलेगा, रेडियस है mb, तो हम इसको लिख सकते हैं p अपॉन क्यू बी, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, p अपॉन क्यू बी, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अब बच्चों यहां से जो है एक फॉर्मूला हमारा और निकलेगा, यहां से इसको सबको नोट कर लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। बच्चों जब ये पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है तो इसका एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी, वो होगी 1/2 mv², ये आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ गया, काइनेटिक एनर्जी को हम k से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये आ गया 1/2 mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए mv क्या है, वो p है, तो बच्चों हम इसको यहाँ पे लिखेंगे p² बाई 2m, या गया k, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से k आ गया बच्चों यहाँ पे। अब देखिए क्या हुआ, p बाई जो है ये हमारा आ गया p² बाई 2m, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों अगर हम यहां से p की वैल्यू निकालें तो देखिए क्या हुआ, p² इक्वल टू 2mk ऐसे आया, यानी p की वैल्यू आ गई √2mk, ये हमारे पास आ गया। और बच्चों क्या हुआ कि अगर p की वैल्यू यहां पर रख दें बच्चों, तो हमारे पास रेडियस का एक और फॉर्मूला आता है 2mk अपॉन QB। ये बच्चों हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला हो गया। ये बच्चों काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, ये करते हैं इस तरीके से। और बच्चों ये हमारा आ गया। बच्चों मैं आपको ये वाला फॉर्मूला इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ना, क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल हमारा आता है कि हमारे पास 3-4 पार्टिकल हैं अलग अलग, अल्फा, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तीनों के ऊपर सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो उनके जो है रेडियस का रेशियो बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए इसका सबका यूज है, जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं उस सबको आप नोट कर लीजिए, सबका यूज होगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या होता है कि जब कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई हमारा जो है चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ पे आ जाता है, जिसका रेडियस इतना होता है, टाइम पीरियड जो है इतना होता है, फ्रीक्वेंसी उसकी इतनी होती है, उसका रेडियस काइनेटिक एनर्जी के टर्म में इतना निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी p² बाई 2m होती है, p यहाँ पे 2√km होता है। इस तरीके से तमाम चीजें यहाँ पर आ गई, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। इस पे तमाम न्यूमेरिकल बनेंगे, इजी न्यूमेरिकल बनेंगे, हमको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब बच्चों जो है इसमें बनते हैं केसेस,
ठीक है, केसेस बनते हैं और उस केस को अब हम लोग स्टडी करेंगे और उस पे हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, उस पे हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं, तो बच्चों से भी उन केसेस को हम देखते हैं। बच्चों अभी क्या हुआ कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी जिसके बीच में हमारा एक जो है पार्टिकल मूव कर रहा था। ठीक है, पार्टिकल एक मूव कर रहा था। अब बच्चों हम केस बदल रहे हैं। केस क्या है? केस ये है कि हमारे पास देखिए ये एक बाउंड्री है इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड इस बाउंड्री के पास से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां पर इस बाउंड्री के पास से ऐसे स्टार्ट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर खूब ढेर सारा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी हमारी जो है कमी नहीं है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऐसे 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 खूब इधर। ठीक है, मतलब ये पहला केस हम बना रहे हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्टार्ट यहां से हो रहा है और इधर जो है इनफाइनाइट तक है, हमें कोई मतलब नहीं। अब देखिए क्या होता है, हमारे पास होता ये है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, सपोज करिए प्लस चार्ज है, वो बच्चों कुछ इस तरीके से यहां पर इंटर मारता है। ठीक है, पहले इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अब ये एंट्री इसने मारी मैग्नेटिक फील्ड में इधर से, इस एंगल पे मारी। अगर हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल देखें तो ये एंगल बच्चों है हमारा यहाँ पे इस तरीके से, सपोज करिए थीटा यहां से बना रहा है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है बच्चों हमारे पास v, इस तरीके से देखिए है। ठीक, इस चीज को देखिएगा। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर v और b परपेंडिकुलर है। देखिए v ऐसे है और b ऐसे है, तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमारा एंगल तो 90 है। ठीक है, एंगल 90 है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही ये पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, ये सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन में आ जाएगा और क्या होता है, ये इधर ऐसे मुड़ जाएगा। तो मुड़ने पे क्या होता है कि ये ऐसे करके तुरंत यहां से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, इसका मोशन जो आएगा वो बच्चों ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा यहां पर इस तरीके से। अब ये पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर निकलेगा और बच्चों ये जो है हमारा थीटा एंगल पे ही निकलेगा। इतनी प्यारी सिमेट्री इसकी बनती है। जितनी दूरी तक ये यहां पे रहेगा उतनी देरी तक जो है ये सर्कुलर पाथ पे रहेगा। बढ़िया फिगर नहीं बना है, और फिर उसके बाद ऐसे निकल जाएगा। होता क्या है कि एग्जैक्टली थीटा पे निकलता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर भी जो रेडियस आएगा बच्चों, वो रेडियस आएगा mv अपॉन qb। क्यों? क्योंकि हमारा जो है फोर्स तो उतना ही लगा QEB। ठीक है, फोर्स उतना ही लगा QEB और वो हमारा सेंट्रीपिटल जो है फोर्स दे रहा है, तो हमारा उससे ये निकलेगा। अब बच्चों इसका सेंटर निकालेंगे तो सेंटर इसका कहीं यहाँ पे इस तरीके से आएगा। बच्चों हम इसको इस तरीके से मिलाते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास आ गया। और बच्चों देखिए क्या हुआ, अगर आप इसमें गणित लगाओगे तो ये भी थीटा आएगा और ये भी थीटा आएगा, मतलब जिस एंगल पे करोगे वो इतना आ जाएगा। अब बच्चों देखिए ये बना हमारा एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का सुनिएगा, ट्राइंगल का इसको ले लें O। ठीक है, इसको ले लें O, इसको ले लें P, इसको ले लें Q। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ठीक है, OPQ एंगल O कितना हो जाएगा, एंगल O हो जाएगा बच्चों हमारा, ठीक है, पाई माइनस 2 थीटा। ये थीटा पूरा जो है हमारा एंगल होगा पाई यानी कि 180, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। यहां पर हम इसको लिखेंगे पाई माइनस 2 थीटा, ऐसे लिख लिया, ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बात नोट कर लीजिए कि अगर हमारा एक चार्ज पार्टिकल एंट्री मारता है किसी एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही उसकी वेलोसिटी है, तो बच्चों हमारा जो है ये इस तरीके से एंटर करेगा और इधर घूम करके बाहर निकल जाएगा। एक जितनी देर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा वो बच्चों रहेगा हमारा एक सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, वो हमारा रहेगा एक सर्कुलर पाथ पे और इधर से निकल आएगा। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि कितनी देर तक वो मैग्नेटिक फील्ड में रहा।
ठीक है, कितनी देर तक वो मैग्नेटिक फील्ड में रहा, टाइम निकालना है। तो बच्चों देखिए टाइम हमारा यहीं से निकलेगा। टाइम बराबर क्या आएगा, वो आएगा डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बटे स्पीड, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड पर सिर्फ डिस्टेंस कितनी तय करी, यहां पे एंट्री मारा और ये सर्कुलर पाथ में होता वो ऐसे निकल गया, तो इतनी देर तक वो हमारा रहा। तो बात यहां पे आती कि ये पाथ हमारा कितना लंबा ये पता लग जाए। तो बच्चों ये हमारा निकलेगा आर्क है, ये देखिए आर्क बराबर रेडियस, रेडियस इंटू एंगल, ये बात हमें पता है। अब बच्चों रेडियस हो गई हमारी आर और एंगल हो गया बच्चों ये वाला, तो ये एंगल आया बच्चों हमारे पाई माइनस 2 थीटा, ये बच्चों इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। तो देखिए अब हमारा टाइम जो निकल के आएगा वो टाइम मैं आपको दिखा रहा हूं। टाइम जो आया वो आया बच्चों डिस्टेंस, डिस्टेंस आई आर की डिस्टेंस, तो बच्चों ये आ गई आर इक्वल टू पाई, आर इंटू पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई स्पीड वी हो गई। ठीक है, ये आ गया। और बच्चों आर की जो हमारी जो वैल्यू है वो है एम वी अपॉन क्यू बी, आर की जो वैल्यू है वो एम वी अपॉन क्यू बी है। तो इस वैल्यू क्या रखेंगे तो आएगा एम वी पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्यू बी बाई आर की वैल्यू एम वी बाई क्यू बी इंटू वी, ऐसा गया, वी से वी कट गया और बच्चों ये आ गया एम पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। इतनी देर तक बच्चों ये हमारा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ थीटा पे, ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ थीटा पे। ठीक है, थीटा बदलता रहता है, जैसे ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा ये ऐसे इंटर करेगा तो ऐसे घूम के निकल आएगा, मतलब यहाँ पे हाफ सर्किल बनता है, बढ़िया नहीं बना, हाफ सर्किल बनता है, सेमी सर्किल, और ये वापस आकर गिर गया। तो थीटा की डिफरेंट वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर एक अलग टाइप का कंसेप्ट था जो कि हमारा हुआ कंप्लीट। अब बच्चों देखिए इसमें क्या होता है कि एक एंगल तो हमारा ये बना, जैसे इस एंगल को हमने ऐसे किया, थोड़ा कर दें यहां तक आ गया। अब बच्चों यदि ये ऐसे आएगा तो देखिए इसमें क्या चेंजेस आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके नोट कर लीजिए, मैं फिगर को दोबारा बनाता हूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक, देखिए कहानी अभी भी वही है, कहानी की हमारा यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड देखिए हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हुआ वो हमारा स्टार्ट हो रहा है और उसकी एक बाउंड्री है। ये देखिए हमने मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे बना दी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड हमने बना दी। अब देखिए क्या हुआ, ये इसका जो है एक लाइन है और अब एक चार्ज पार्टिकल यहां है इस तरीके से पॉजिटिव, और वो बच्चों इस तरीके से एंट्री मारता है। पहले हमने यहां से ऐसे एंट्री कराई थी, अब ऐसे कराता है। ठीक है, तो एंगल अब किसे थीटा ये बन रहा है, यानी कि थीटा ये बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या होगा ये मैं आपको बता दूं, इस केस में जो है ये चार्ज पार्टिकल बच्चों ये ऐसे घूमते हुए ऐसे वापस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे घूमते हुए ऐसे वापस आएगा और यहां पर भी कहानी वही रहेगी कि ये जिस एंगल पे एंटर किया था उसी एंगल पे निकलेगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। और इस कंडीशन में भी बच्चों हमारा जो रेडियस होगा वो होगा एम वी अपॉन क्यू वी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या होगा कि सेंटर इस बार अंदर चला जाएगा और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। जब आप इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री सॉरी लगाओगे तो बच्चों ये एंगल भी थीटा आएगा और ये एंगल भी थीटा आएगा, लगा के देख लीजिएगा। और बच्चों ये वाला आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, पाई माइनस 2 थीटा। ठीक, इतनी चीज आ गई। अगर बच्चों हम इसको P माने, इसको Q माने, इसको O माने, ठीक है, तो इन ट्राइंगल फिर से वही बात करते हैं, इन ट्राइंगल OPQ, ठीक है, OPQ क्या होगा, एंगल O इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है,
अब बच्चों क्वेश्चन यहां पर फिर वही आता है कि इस एंगल पे एंटर करने के बाद ये पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी देर तक रहा, टाइम यहां पर भी हमको निकालना है। ठीक है, टाइम हमको यहां पर भी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो फिर यहां पर देखिए बात होगी कि टाइम बराबर, ठीक है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आएगा। डिस्टेंस हमारा कैसे निकलेगा, r इंटू एंगल अल्फा। ठीक है, जैसे ये r हो गया, ये आर्क है, r बराबर निकालेंगे। लेकिन बच्चों अब यहाँ कहानी बदलेगी कि हमारा एंगल ये वाला यूज होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला, ये बड़ा वाला एंगल यूज होगा, इसको हम अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया, डिवाइडेड बाय स्पीड हो गई हमारी v, कितनी देर तक वो रहेगा। अब बच्चों एक एक की एनालिसिस करेंगे। r की वैल्यू हमको दी हुई है, अल्फा निकालते हैं। तो देखिए अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा बच्चों ये पूरा का पूरा है हमारा 2 पाई। ठीक है, ये हमने लिखा है 2 पाई माइनस, इसमें से पाई माइनस 2 थीटा हम घटा देंगे तो आ गया पाई माइनस 2 थीटा, ये ऐसे आ गया बच्चों। तो ये आ गया हमारा, इसको जब करेंगे तो आ जाएगा पाई प्लस 2 थीटा। यही इसमें डिफरेंस था, इसीलिए मैंने आपको पूरा करवाया। और बच्चों डी पता है तो हम यहाँ पे देखिए टाइम निकालते हैं। तो टाइम आ जाएगा आर इक्वल टू क्या आया, आर आया mv अपॉन क्यूबी। ठीक है, अल्फा हो गया बच्चों हमारे पास पाई प्लस 2 थीटा और डिवाइडेड बाई v से v कट गया, हमारे पास जो टाइम आया वो आया m अपॉन क्यूबी और आया पाई प्लस 2 थीटा। ये बच्चों हमारा टाइम आ गया, इतनी देर तक ये पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा अगर ये इस तरीके से एंट्री मारता है। ये बच्चों यहाँ पर पूरा इसका कंसेप्ट खत्म हुआ। अब बच्चों इसमें एक चीज और बची है, वो बची है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो देखते हैं हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है। बच्चों अब हेडिंग डालिए एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है बच्चों, देखिए कि क्या होता है। सबसे पहले मैं बताऊं, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी बाउंड्री जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो यहां से शुरू होती है। ठीक है, यहां से स्टार्ट होती है। और बच्चों क्या होता है कि इधर इनफाइनाइट बताई थी। अब बच्चों यहाँ पे तीसरा केस आता है कि हमारी बाउंड्री यहां से शुरू होती है लेकिन खत्म भी बहुत जल्दी हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री हमारी इस तरीके से खत्म हो जाती है, जल्दी से ही खत्म हो जाती है। मतलब चार्ज पार्टिकल को पूरा जो है घूमने का टाइम नहीं मिलता है सर्कुलर पाथ से। ये बच्चों हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आया। अब बच्चों देखिए क्या होता है इसमें कि हमारा जो है एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, वो बिल्कुल स्ट्रेट यहां से ऐसे जो है एंट्री मारता है v वेलोसिटी पे। और बच्चों जैसे इसमें आएगा सर्कुलर पाथ पे आ जाएगा, ये तो जानते हो। लेकिन क्या हुआ कि यहां से ऐसे निकल जाता है, सर्कुलर पाथ इसका काफी लंबा बनता है अगर इधर मिलता है इस तरीके से। लेकिन वो पूरे सर्कुलर पाथ पे ना करके यहां से इस तरीके से v वेलोसिटी पे ऐसे वो निकल जाता है। इस चीज को देखिएगा। ठीक है, यहां पे आकर के इस तरीके से निकल जाता है। ठीक है, तो बच्चों यही एंगल हमारा जो है यहां पे ऐसे आया, तो ये एंगल हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाता है। इस चीज को देख लीजिए बच्चों, बहुत आराम से इसको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या होता है, हमको यहाँ पे एक चीज दी होती है कि इसकी डिस्टेंस दी होती है कि कितना है ये डिस्टेंस हमको दी होती है। बच्चों यहाँ पर कंसेप्ट हमारा वही लगेगा, यहाँ पर कंसेप्ट यही लगेगा कि जैसे ही ये हमारा v वेलोसिटी से इसमें एंटर मारता है तो देखिए v और b मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमारा एंगल वही हमारा 90 है। तो ये हमारा सर्कुलर पाथ पे आता है बच्चों। तो हमारा रेडियस जो है वो वही रहेगा, r बराबर mv अपॉन क्यूबी, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब बच्चों सपोज करिए कि इसका ये यहाँ पे रेडियस यहाँ पे कहीं पे इस तरीके से हमको मिलता है, हमने इसको ऐसे मिलाया। ठीक है, ये हमारा ऐसे आ गया बच्चों, इसको हमने यहाँ पे ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमको एक एंगल मिलेगा थीटा। ठीक है, ये एंगल हमको थीटा मिलेगा। बच्चों देखिए ये पैरेलल है दोनों, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। ठीक है, और बच्चों गणित लगाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर आएगा। ठीक है, ये एंगल हमारा बराबर आएगा। देखिए ये 90 है, ये 90, ये इसके 90। ठीक है,
और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर आएगा। तो कुल मिलाकर के जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा वो थीटा होगा, और वो बच्चों यहाँ पे हमारा इसके सेंटर पे भी बनेगा। इसी को निकालना है, यही एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये हुआ हमारा आर और ये हुआ डी, ठीक है, ये हुआ हमारा आर और ये हुआ डी। बच्चों ये हमारा हुआ राइट एंगल ट्राइंगल, और बच्चों यहाँ पे बनेगा ये देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन आर, इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। और बच्चों जो डी आएगा वो हमारा आ जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो हम चाहें तो डी निकाल दें या साइन थीटा निकालना हो तो बच्चों थीटा आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स डी बाई आर। ये बच्चों हमारा होगा एंगल ऑफ इमरजेंस। अगर हमको इतनी कम नैरो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया मिलता है जिसमें से हमारा पार्टिकल एंटर करता है और तुरंत कर पार्ट में आकर के दूसरे साइड से वो निकल जाता है, तो उस केस में थीटा आता है, इस तरीके से निकल जाता है। अब बच्चों यदि इसमें पूछ ले कि हमारा कितनी देर तक यहाँ रहा, ठीक है, कितनी देर तक टाइम रहा, टाइम पीरियड पूछे तो टाइम फिर हमारा निकलेगा डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फिर आ जाएगा। और डिस्टेंस बच्चों आएगा आर थीटा, आर थीटा अपॉन वी। आर की वैल्यू होगी हमारी एम वी थीटा अपॉन क्यू बी इंटू वी, वी से भी कट जाएगा तो आ जाएगा एम थीटा, ठीक है, एम थीटा अपॉन क्यू बी। बस बच्चों इतनी टाइम तक ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, एंगल ऑफ इमरजेंस इतना होगा, और कभी डी पूछा होगा तो हमारा डी इससे निकल आएगा, ठीक है। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कठिन हो, एक्स्ट्रा हो, बस मैंने आपको सारे केसेस पढ़ा दिए बच्चों, सारे केसेस पढ़ा दिए। किस चीज के केसेस पढ़ा दिए मैंने सारे आपको पढ़ा दिए कि जब हमारा एक चार्ज पार्टिकल बच्चों जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करता है तो सर्कुलर पाथ पे जाता है, एक बात तो कंफर्म है। और उसके साथ और का क्या होता है वो मैंने आपको फुल कंसेप्ट आपके सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया। अब बच्चों बात आती है न्यूमेरिकल की, तो बच्चों देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा जो है पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है, जब कोई मूविंग चार्ज हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कैसा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए पार्टिकल of mass 10 milligram and having a charge of 100 microcoulomb is projected in a uniform magnetic field of 25 millitesla with a speed of 10 meter per second perpendicular to the magnetic field. Find the radius of circular motion and time period of motion. ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए क्या है कि हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, हमारे पास चार्ज है, सपोज कर लीजिए वो Q है, और वो v वेलोसिटी से हमारा एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, ठीक है, एंटर कर रहा है। तो बच्चों क्या होगा कि वो एक सर्कुलर पाथ पे जाएगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे जाएगा। तो उस सर्कुलर पाथ का हमें रेडियस निकालना है और टाइम पीरियड निकालना है। ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो बच्चों सबसे पहले हमें जो है रेडियस और टाइम पीरियड का फार्मूला रखना होगा और कुछ नहीं। तो देखिए रेडियस का फार्मूला जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था वो था हमारा mv अपॉन qb, और टाइम पीरियड का जो फार्मूला था वो बच्चों था हमारे पास 2 पाई m अपॉन qb। ये हमारे पास इस तरीके से इसका फार्मूला यहाँ पर इस तरीके से है। अब बच्चों जो जो दिया है हम उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो m क्या है, m है हमारा 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम को हम जो है केजी में बदलेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -6 केजी। फिर बच्चों Q है हमारा 100 माइक्रोकूलम, तो बच्चों हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड की बारी है। मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड है वो है 25 मिली टेस्ला, और ये बच्चों होगा 25 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, m हो गया, v बचा, ठीक है। v जो है हमारा वेलोसिटी वो है 10 मीटर पर सेकेंड।
हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, यूनिट जो है उटपटांग देता है क्वेश्चन में, उसको हमको सेम जो है स्केल पे लाना पड़ता है। बच्चों अब क्वेश्चन में हम करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है। तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस है एम। एम हमारा कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर -6। वी वेलोसिटी है हमारी 10 डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू। क्यू है हमारा 100 इंटू 10 टू द पावर -6 और बी है हमारा 25 इंटू 10 टू द पावर -3। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक, ये हमारा हो गया। देखिए 100 से कटा 100 और बच्चों ये आ गया हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाई 25। ये कटेगा 40 आ जाएगा, तो आ गया बच्चों हमारे पास 40 मीटर। कुछ भी आ सकता है बच्चों, है ना, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, 40 मीटर का रेडियस हमारे पास होगा। अब बच्चों चलिए निकालते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में हमारा क्या है 2 पाई, तो 2 इंटू 3.14 इंटू एम है हमारा 10 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू है हमारा 100 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू जो है बी है हमारा 25 इंटू 10 टू द पावर -3। बेसिकली इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो है, लेकिन ये बेसिकली यूनिट का क्वेश्चन है। इसमें अगर यूनिट का कन्वर्जन नहीं करते तो सब हो जाता गड़बड़। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -6 कट गया, और बच्चों ये 10 से ये कटेगा ऐसे, तो हमारे पास जो आ रहा है ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 6.28। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया डिवाइडेड बाई 25। और बच्चों ये 10 है, ये 10 टू द पावर -3 है, ये ऊपर हो जाएगा, पहुंच जाएगा 10 टू द पावर 2, तो आ गया बच्चों 628/25। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर हमारा ये लगभग जो है आ जाएगा तो 25 सेकेंड। ठीक है, 625 के नियर अबाउट है, 25 सेकेंड आ जाएगा। तो बच्चों ये हुआ इसका रेडियस। ठीक है, ये हुआ इसका रेडियस, और बच्चों ये हमारा हो गया इसका टाइम पीरियड। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, और ये मैंने आपको जस्ट फॉर प्रैक्टिस कराया। अब बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमको एक नई बात के बारे में बताता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर हम देखेंगे कि वो बात क्या है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर पाथ। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों हमको इसमें एक मूविंग इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रॉन का क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, और काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको दे रखा है। और बच्चों ये कहा है कि ये जो हमारा सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो इसका जो रेडियस है वो हमारा क्या होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखिए रेडियस में हमको जरूरत किसकी चीजें पड़ती है। तो रेडियस क्या होता है, वो होता है mv/qb, ये होता है। बच्चों हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है b दे रखा है, हमारा v यहां पर नहीं दे रखा हमको। v की जगह हमको क्या दे रखा है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको दे रखी है। तो बच्चों हम यहां पर एक काम करते हैं, सब कुछ यहां नोट कर लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और बच्चों बी मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड है वो है हमारी 0.2 टेस्ला। ठीक है, 0.2 टेस्ला ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। बच्चों अब देखिए हमारा जो है V, काइनेटिक एनर्जी हमको V देगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमको वेलोसिटी ऑफ जो है देगा इलेक्ट्रॉन की। देखिए जब कोई बॉडी हमारी मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, और वहीं से हमको मिलेगा V। तो बच्चों देखिए हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हमारे पास 1/2 mv²। और बच्चों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमको दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यही सबसे बड़ा हिंट था बच्चों। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, यह जाएगा 1/2 mv² इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। ये भी बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी जो है वो यूनिट होती है एनर्जी की, और जितना भी हमारा चार्ज पार्टिकल मूव करता है, इलेक्ट्रॉन हो या कोई और पॉजिटिव चार्ज हो या अल्फा पार्टिकल हो, वो बच्चों किसी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में मूव करता है, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उसका चार्ज पार्टिकल का, वो हमको देता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी ये चीज आप पढ़ोगे न्यूक्लियर एनर्जी में और एटम वाले चैप्टर में, वहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहां से हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन m। देखिए आगे इस तरीके से, यानी कि हमारे पास जो v आएगा वो हो जाएगा 2ev डिवाइडेड बाई m का अंडर। ये देखिए हमारे पास क्या आया, हमको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। यहाँ पर देखिए v भी एक जैसा लग रहा है, ये वेलोसिटी है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहां पर पुट करेंगे, वेलोसिटी जो आई हमारी इलेक्ट्रॉन की उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो आ गया m अपॉन QB, और बच्चों आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन स्मॉल m, ऐसे आ गया बच्चों। अब हम इसको काट छाट करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, सिंपल सी बात आएगी 2eV और स्मॉल m, ये अंडर रूट पे आ गया बच्चों, और नीचे आएगा हमारा Q और B, ये हमारा हमको रेडियस दे देगा। ठीक है बच्चों, यहां तक हमको पहुंचना था काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से, हम यहाँ पे पहुंच गए। अब बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन सब चीज की वैल्यू रख देनी है और हमारा जो है आंसर हमारा निकल आएगा। ठीक है बच्चों, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखिए बच्चों, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये बच्चों हमारे पास हो गया 2000। ठीक है, और बच्चों इसके बाद मास ऑफ हमारा इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, इसका अंडर रूट रहेगा ऐसे, और बच्चों नीचे आ जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और इंटू हमारा 0.2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकल आएगा। बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा 0.75 mm, ये आएगा, कितना आ रहा है, हाँ 0.75 mm, ये इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन एक अलग पार्ट है, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बताना चाहा था कि काइनेटिक एनर्जी हमको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है तो हम किस तरीके से उससे वेलोसिटी निकालेंगे, और उस वेलोसिटी को बच्चों हम रखेंगे रेडियस वाले फार्मूले में, और हमारा जो है रेडियस निकल जाएगा। इसका बार बार यूज आएगा, कई बार यूज आएगा, क्योंकि बच्चों हमारा काइनेटिक एनर्जी जब कोई मूव करता है, ऑब्जेक्ट उसमें होती है, तो काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट से हमारे क्वेश्चन बहुत से बनते हैं। चलिए बच्चों, अब करते हैं अगला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड ए अल्फा पार्टिकल व्हेन दे आर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, वो एक जो है क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में हमारा जो है घूम रहा है, दोनों चीज घूम रहे हैं। ठीक है, उनका जो है काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हमारा जो उनका सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस का रेशियो क्या होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो बच्चों हमको, हमारे पास कौन कौन सा पार्टिकल है, हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो है प्रोटॉन, और दूसरा है अल्फा पार्टिकल। बच्चों इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो देखिए इसके ऊपर अगर चार्ज हमारा प्रोटॉन के ऊपर Q होता है तो इसके ऊपर 2Q होता है, ये बात आप पहले नोट कर लीजिए। दूसरी बात ये होती है कि अगर इसका जो है मास प्रोटॉन का m है, ठीक है, प्रोटॉन का मास m है तो इसका मास 2m होगा, ये चीज आप इस तरीके से नोट कर लीजिए, काम है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज हमको यहाँ पे ये दे रखी है कि ये हमारा जो है सेम काइनेटिक एनर्जी से जो है मूव कर रहा है, दोनों पार्टिकल, बोथ पार्टिकल। और बच्चों यही हमारा सबसे बड़ा हिंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी रिवाइज कराऊंगा। बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारे पास रेडियस का जो फॉर्मूला है वो है mv अपॉन QB, ये हमको पता है। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमको ना तो m दे रखा है, ना v दे रखा है, ना q दे रखा है, ना b दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है। हमसे कहा गया कि सेम
मैग्नेटिक फील्ड में वो सेम काइनेटिक एनर्जी से जो है मूव कर रहे हैं। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं सबसे पहले। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 mv²। इस तरीके से होता है। इसको सपोज कर लीजिए कि के है, ठीक है, इसको के सपोज कर लीजिए। बच्चों हम क्या करते हैं, यहां से करते हैं mv² = 2k, ठीक है। और बच्चों m से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, m से इधर कर देते हैं, तो हो जाएगा m² v² बराबर 2mk। क्या गया, तो देखिए बच्चों क्या हुआ, mv का होल स्क्वायर क्या गया 2mk, यानी कि mv की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2mk का अंडर रूट। इस तरीके से बच्चों हमारे पास आ गया mv = √2mk, ठीक है बच्चों। और यही हमारा यहाँ पर काम करेगा, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, रेडियस के इस फार्मूले में हम mv की वो वैल्यू रख देंगे। तो रेडियस अब हमारा क्या हुआ, वो आ गया बच्चों 2mk डिवाइडेड बाई QB। और बच्चों ये जो आएगा हमारा, ये जो आएगा ये आएगा अंडर रूट, ठीक है। mv आया √2mk, ठीक है। अब चलिए बच्चों हम निकालते हैं इनके रेडियस का रेशियो। देखिए कैसे निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे R फॉर प्रोटॉन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, 2 हो गया फार्मूले का, ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, तो हम इसको लिखते हैं mp, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हमारी सेम है, ऐसे लिख लिया बच्चों। चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेम है, ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब देखिए रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल वो हो गया बच्चों 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसका अंडर रूट लिखेंगे डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड ये देखिए हमारे पास आ गया बच्चों। हमको इसका रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए रेशियो ऑफ प्रोटॉन का रेडियस और अल्फा पार्टिकल का रेडियस, देखिए क्या आएगा, ये आएगा 2mp k का अंडर रूट डिवाइडेड बाई QP/V, ये इसके लिए लिखा। और बच्चों देखिए इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, हम इसको इधर मिटा रहे हैं, ये देखिए ऐसे आ गया, ये हुआ रेडियस ऑफ प्रोटॉन बटे रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ऐसे आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब बचे 2m अल्फा पार्टिकल का अंडर रूट डिवाइडेड बाई, ठीक है, Q∝ × V। ये देखिए हमारे पास सिचुएशन ये बनी, इसको हम सॉल्व करेंगे। बच्चों हमको देखा कि सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी सेम है, देखिए कट जाएगी। सेम मैग्नेटिक फील्ड में कर रहा है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, कट गई। बच्चों देखिए √2 भी हमारा साफ हो जाएगा। बचा क्या, जो बचा हम उसको लिखते हैं बड़े आराम से, ठीक है, आराम से लिखते हैं। देखिए मास ऑफ प्रोटॉन बचा, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इस तरीके से आया, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन पे अंडर रूट लगा है, बड़ा इनटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ऊपर चला गया डिवाइडेड बाई अंडर रूट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से निकल के आया बच्चों, और इसी को हमको देखना है बच्चों। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही चार्ज और मास जो है यहाँ पे लिख दिया था कि अगर प्रोटॉन का चार्ज Q है तो अल्फा पार्टिकल का 2Q होगा, अगर प्रोटॉन का मास M है तो अल्फा पार्टिकल का मास 2M होगा, उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर देखिए मास ऑफ प्रोटॉन हमने M लिया, अंडर रूट M हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया हमारा Q, और इधर आ गया बच्चों 2Q/√2m, इस तरीके से आ गया बच्चों। देखिए Q से हमारा कटा Q और M से कट गया अंडर रूट M, तो हमारे पास जो आया वो बच्चों सिंपल सा आया √2 डिवाइडेड बाई 1, यानी रेडियस ऑफ प्रोटॉन पार्टिकल डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारा आया 2:1, यानी कि अब हमारा जो आएगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू √2:1। ये बच्चों होगा इसका आंसर, इसको आप जो है नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, और जो है इसी टाइप के क्वेश्चन अधिकतर जो है हमारे जो है एग्जामिनेशन में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं। हमको नॉलेज फुल होनी चाहिए, किसी चीज को छोड़ेंगे तो हमको एग्जामिनेशन में रैंक लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों ये मेरा छोटा सा वीडियो था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि कंप्लीट होता है बच्चों। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।